नवरात्रि में योगिनी साधना करके अपने जीवन में चल रहे योगिनी दशा के खराब प्रभाव को दूर करें और अच्छे प्रभाव को बल दें। आपको मैं ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ जिसका अगर आपने अनुष्ठान करके मंत्र की पूर्णाहुति नीति नियम से की तो आपके जीवन में चल रही समस्या समाप्त हो सकती है। जब आप अनुष्ठान करने के लिए बैठे तो आप तैयार होकर बैठे, नहा धोकर तैयार हो जाइए। साथ साथ में अपने पूरे वातावरण को सुगंधित बना ले। अपने शरीर पर गुलाब, जास्मीन, केवड़ा, लेवेंडर, चमेली का अत्तर लगाइए और जहां पे जिस रूम में बैठे हो उस रूम को भी आप सुगंधित बना रहे। मंत्र बताओ उसके पहले आप दशा, महादशा और योगिनी दशा क्या है वो जरा जान लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार 120 साल का जीवन है। महादशा 120 साल तक रहती है। 9 ग्रहों के हिसाब से हमारी महादशा, अंतरदशा जिसे विषोत्तरी दशा भी कहा जाता है। सूर्य की 6 साल की महादशा होती है, चंद्र की 10 साल की महादशा, मंगल की 7 साल की महादशा, राहु की 18 साल की महादशा, गुरु की 16 साल की महादशा, शनि की 19 साल की महादशा, बुध की 17 साल की महादशा, केतु की 7 साल की महादशा और शुक्र की 20 साल की महादशा होती है। ऐसे ही योगिनी महादशा भी आती है जिसे योगिनी दशा कहते हैं। हिंदू ग्रंथों में बताया है कि अप्सरा ही योगिनी है। वीडियो के अंत तक देखें और जाने आपके जीवन में कौन सी योगिनी दशा चल रही है। योगिनी दशा के मंत्र, उसकी संख्या सब बताऊंगी। उसके पहले योगिनी दशा के प्रकार कौन से हैं वो भी जान लीजिए। जैसे महादशा के 120 साल है, ऐसे ही योगिनी दशा के 8 प्रकार होते हैं। योगिनी दशा की अगर पूरी जानकारी दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी नवरात्रि में योगिनी साधना करके मंत्र करने से आपके जीवन को अच्छा करे। योगिनी महादशा के नाम इस तरह से: मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। इस योगिनी दशा में 4 शुभ दशा है और 4 अशुभ दशा है। योगिनी दशा के शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। ये चैप्टर बहुत लंबा है। इसके लिए 4 कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ योगिनी है, क्या प्रभाव डालती है हमारे जीवन में, इसकी क्या दशा जीवन में कितना नुकसान करती है, कितना फायदा करती है, ये अगर पूरी जानकारी चाहिए तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। फिलहाल ये जान लीजिए कि आपको अभी नवरात्रि में कौन से मंत्र करना चाहिए। जैसे योगिनी दशा के अंदर संकटा दशा अति अशुभ दशा होती है। किसी के जीवन में रोग, मृत्यु, संकट, जेल यात्रा, मर्डर करने का योग, एक्सीडेंट योग, ऑपरेशन, जो भी बुरा घट रहा है वो सारा का सारा संकटा योगिनी में ही घटता है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता है तो आप अपनी कुंडली को उठाकर देखिए तो वहां पे संकटा योगिनी ही होगी। आप नवरात्रि में अनुष्ठान करके योगिनी दशा के मंत्र करके आप अपने जीवन के अंदर जो खराब प्रभाव है उसको सही कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है तो व्हाट्सएप पर नंबर पर आप मुझे अपना जन्म का समय, जन्म का तारीख, जन्म की जगह और आपका खुद का नाम, पूरी डिटेल्स मुझे भेजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। आप मुझे इसमें जो भी चार्ज है वो मैं लेकर आपका पूरी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करके आपको बताऊंगी और साथ में शास्त्रों में दिए गए उपाय भी बताऊंगी। आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी योगिनी दशा चल रही है वो भी आपको बताऊंगी। वीडियो को आगे लेके जाते हैं। नवरात्रि में आप योगिनी मंत्र साधना करके अपने जीवन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये शक्ति आपको हर संकट से रास्ता निकालेगी। योगिनी महादशा के मंत्र जानिए और उसकी संख्या भी जानिए और साथ में लिख भी लीजिए, जिससे आपको जब भी आपको इसकी साधना करनी है तब आप ये योगिनी साधना समय आपको मंत्र याद रहे। योगिनी आपको फल दे और आपको जीवन में सुख शांति मिलती रहे।
जैसे मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये 8 योगिनी है। इसी क्रम में योगिनी दशा भी आती है। जैसे मंगला योगिनी 1 साल तक रहती है, उसका मंत्र है ओम रीम मंगले मंगलाय स्वाहा। जाप की संख्या है 1000। फिर इसका दशांश हवन करना होता है और आपको ये दशा शुभ फल देती है। वैसे मंगला योगिनी शुभ दशा मानी गई है। दूसरी है पिंगला योगिनी, ये 2 साल तक रहती है। उसका मंत्र है ओम ग्लो पिंगले वेरिकारिणी प्रसिद्ध फट स्वाहा। जाप की संख्या है 2000। ये दशा अशुभ है। अगर किसी की पिंगला योगिनी चल रही है तो उनके लिए 2 साल अशुभ रहता है। ये अगर नवरात्रि में शास्त्रों में दिए गए 4 नवरात्रि हमारी आती है, उस 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि के अंदर पिंगला योगिनी का मंत्र कर लेते हैं तो उनके जीवन के अंदर जो खराब प्रभाव है वो कम हो सकता है। बाद में 2000 मंत्र का दशांश हवन कर सकते हो। तीसरी है धान्या योगिनी, 3 साल तक रहती है। ये योगिनी अपने नाम की तरह ही धन देने वाली योगिनी है। इसका मंत्र है ओम श्री धनदे धन्ये स्वाहा। जाप की संख्या है 3000 और ये आपको 3000 मंत्र करने के बाद आपको इसका दशांश हवन करना है। चौथी है भ्रामरी योगिनी, 4 साल तक रहती है। यह अशुभ दशा है। भ्रामरी योगिनी मंत्र की संख्या है 4000। मंत्र है ओम भ्रामरी जगदाधीश्वरी भ्रामरी क्लीम स्वाहा। यह मंत्र आप नवरात्रि में अनुष्ठान करके अखंड दिया जलाकर करें। मंत्र की संख्या 4000 है। आपको 4000 मंत्र करने के बाद इसका दशांश हवन करना है। पांचवी है भद्रिका योगिनी, जो 5 साल तक रहती है। यह दशा शुभ है। मंत्रों की संख्या है 5000। मंत्र है ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशाय स्वाहा। फिर से बोल रही हूं, ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्र नाशाय स्वाहा। यह मंत्र आप भद्रिका योगिनी को अनुष्ठान करके अर्पण करें। नवरात्रि के 9 दिन यह मंत्र करें और बाद में आप इसका दशांश हवन करें। आपके सुखों में इजाफा होगा। छठी है उल्का योगिनी, 6 साल तक रहती है। उल्का योगिनी अपने नाम की तरह आपके जीवन में उल्का गिराती है। यह योगिनी जीवन में बहुत परेशान करती है। यह योगिनी अशुभ है। जाप की संख्या है 6000। मंत्र है ओम उल्के मम रोगम जभ्यम स्वाहा। ओम उल्के मम रोगम जम्भयम स्वाहा। ज आधा म भ और य जम्भय स्वाहा। यह मंत्र आप पूरी श्रद्धा से उल्का योगिनी को अर्पण करें। उनको यह पूरा मंत्र समर्पित कर दे। आप अपने जीवन में जितने भी मंत्र करें वो जिसके लिए है उनको समर्पित करते हैं तो आपको उसके अंदर फायदा मिलता है। दशांश हवन करने के बाद आप अपने जीवन के अंदर जो दुख दर्द है उसमें राहत का अनुभव करेंगे। 7वीं है सिद्धा योगिनी, जो 7 साल तक रहती है। यह सिद्धा योगिनी सबसे शुभ मानी गई है। अगर आपके जीवन में सिद्धा योगिनी चल रही है और इसकी दशा चल रही है तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। ये सिद्धा योगिनी ज्यादा से ज्यादा कृपा आप पर बना रहे, इसके लिए आपको सिद्धा योगिनी के 7000 मंत्र करने चाहिए। ओम रीम सिद्धे मम सर्वमानम संसदाय स्वाहा। मंत्र है ओम रीम सिद्धे में सर्वमानम संसाधय स्वाहा। यह मंत्र आपको 7000 करना है। यह मंत्र सिद्धा योगिनी को पूरी श्रद्धा से करने से दशांश हवन करके आपके जीवन में जो खुशहाली चल रही है उसमें और ज्यादा आपको इजाफा मिल सकता है। सिद्धा योगिनी आपको हर तरह से ज्यादा मदद कर सकती है। 8वीं है संकटा योगिनी, जो 8 साल रहती है। संकटा योगिनी अपनी नाम की तरह संकट लाने वाली होती है। संकटा योगिनी का मंत्र है, मंत्र की संख्या है 8000। मंत्र इस तरह से है ओम रीम संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। फिर से बोल रही हूं, ओम रीम संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। संकटा योगिनी जब भी किसी के जीवन में आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देकर जाती है या फिर उनका मृत्यु हो जाता है। इसलिए इसको बहुत बुरी दशा मानी गई है। संकटा महादशा जब चल रही हो और नवरात्रि आती है तो आपको ये मंत्र करना ही चाहिए। इसकी मंत्र की संख्या 8000 है या फिर उससे भी ज्यादा आप कर सकते, अधिक से अधिक। अगर आपने संकटा
जो योगिनी है उसका मंत्र किया तो इसके तो आपको अच्छा रहेगा, तो आपको जो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना है उसमें राहत मिलेगी। पश्चात उसके बाद आपको जप का पूर्णाहुति करने के लिए आपको दशांश हवन करना है। नवरात्रि में आप किसी भी देवी के सामने बैठकर योगिनी साधना मंत्रोच्चार कर सकते हो। मंत्रों की संख्या आपको जो बताई है उससे अधिक कर सकते हो। जब आप दशांश हवन करें तो आपने जो मंत्र की संख्या की उसका दशांश हवन 10वां भाग लेना है और उसका दशांश हवन करना है। माँ का नाम लेकर अनुष्ठान शुरू करें। शास्त्रों में उपाय चैनल में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपको काम आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इसके सिवा कौन सी जानकारी चाहिए। जब भी अनुष्ठान करें तब आप अपने आप को सुगंधित रखें। आपको योगिनी अप्सरा के रूप में मानी गई है तो अप्सरा हमेशा तैयार रहती है। जब आप योगिनी के सामने जाते हो तो आप खुद को तैयार करके ही जाइए, तो आपका अनुष्ठान 100% सही होगा। जय माता जी।